हेलो दोस्तों, आज हम एक क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक की तरफ से इंडियन ऑयल के साथ टाई अप करके बनाया गया है जो कि फ्यूल पे 4% कैशबैक देने का वादा करता है। फ़िलहाल एक क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है जो आप बैनर में देख रहे होंगे। इस क्रेडिट कार्ड की असली सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके हम फ़ीचर एंड बेनिफिट की बात करते हैं। तो अभी इसमें दिखाया गया है कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के बाद आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन अगर करते हैं फ्यूल पे 30 दिन के अंदर, तो उस केस में आपको 100% का कैशबैक दिया जाएगा, जिसका मैक्सिमम लिमिट 250 रुपया है। इस केस में आप ट्रांजैक्शन ब्रेकअप में भी कर सकते हैं। अगर आपका ट्रांजैक्शन 250 से कम का हुआ 30 दिन के अंदर, तो जितना आपका ट्रांजैक्शन होगा उतना आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 250 से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं 30 दिन के अंदर, तब आपको मैक्सिमम 250 रुपया ही मिलेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 100% कैशबैक आपको 250 रुपया तक मिलेगा। अब इसमें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि IOCL फ्यूल आउटलेट पे आपको 4% का वैल्यू बैक दिया जाएगा। ये 4% जो वैल्यू बैक है, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलता, ये आपको रिवार्ड के फॉर्म में मिलता है। अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं IOCL फ्यूल आउटलेट पे, तब उस केस में आपको 100 रुपये पे 20 रिवार्ड पॉइंट मिलता है, और जो 20 रिवार्ड पॉइंट होता है वो 4% के बराबर होता है, जिसे हमें रिडीम करने के बाद प्राप्त होता है। और ये आपको कूपन के फॉर्म में या फिर कोई भी अदर चीज़ आप परचेज कर सकते हैं, जो आप रिडीम करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसमें एक कंडीशन है कि जो भी आप IOCL फ्यूल आउटलेट पे ट्रांजैक्शन करेंगे, वो 100 रुपीज़ से लेकर के 5000 रुपीज़ तक का ही आपको होना चाहिए एक महीने में। अगर उससे ज़्यादा का आप ट्रांजैक्शन कर देते हैं, 5000 से ज़्यादा का, या फिर 100 रुपीज़ से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं, तब उस केस में आपको एक कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। इसमें जो आपको एक कैशबैक मिलेगा 4% का, वो आपको IOCL फ्यूल आउटलेट पे ही मिलेगा। अगर आप BPCL, HPCL या फिर किसी अदर फ्यूल आउटलेट पे जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। इसके आगे फ्यूल सरचार्ज वेवर का कंडीशन दिया गया है। इसमें फ्यूल सरचार्ज वेवर 1% बताया गया है। इसमें भी एक कैपिंग है। अगर आप पेट्रोल 200 से 500 रुपये के बीच डलवाते हैं, तभी आपको ए सरचार्ज वेवर दिया जाएगा, और 50 रुपया एक स्टेटमेंट साइकिल में मिलेगा। यानी एक मंथ में आपको 50 रुपया मैक्सिमम सरचार्ज वेवर मिलेगा। अगर आप 5000 से ज़्यादा का करवा लेते हैं ट्रांजैक्शन फ्यूल के केस में, तब आपको उस केस में भी 50 रुपया ही मिलेगा। ये फ्यूल सरचार्ज वेवर जो आपको 1% दिया जाता है, ये यहाँ पे 1% लिखने का मतलब ये है कि फ्यूल सरचार्ज, जब आप कोई अमाउंट का फ्यूल डलवाते हैं तो उस पर फ्यूल सरचार्ज कितना लग रहा है वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, 2%, 3%, और उसके बाद आपको 1% उसमें से वेव ऑफ किया जाता है, जो कि आगे आपको हम दिखाएंगे। इसमें पूरा एनालिसिस करेंगे कि कितना कैसे कटता है, कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना लॉस होता है, फाइनल हमको कितना % मिलता है। आगे इसमें देखते हैं एक्स्ट्रा अलग चल के। इसमें बोलता है ऑनलाइन शॉपिंग के केस में आप 100 रुपये खर्च करेंगे तो 5 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा, जिसका वैल्यू 1% के बराबर होगा। ये भी आपका सेम उसी तरह से 5 रिवार्ड पॉइंट को आपको रिडीम करना पड़ेगा, तो 1% आपको 1 रुपये के बराबर प्राप्त होगा। इसके अलावा बुक माई शो में आपको बुक माई शो के वेबसाइट से आप करते हैं अगर कोई टिकट बुकिंग,
तो उस केस में आपको 100% मूवी पे डिस्काउंट मिलेगा, जो कि इंस्टेंट मिल जाएगा आपको। इसके अलावा अगर चलते हैं तो वहाँ पे 100 स्पेंड करेंगे तो एक ईड रिवार्ड पॉइंट मिलता है। अब दोस्तों इसमें हम आपको बता रहे थे IOCL फ्यूल आउटलेट, ये जो आपका क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री है, जो कि 4% फ्यूल कैशबैक दे रहा है और इंडियन ऑयल का टाई अप किया हुआ है। तो ये आपको इसी से पता चलता है कि ये जो क्रेडिट कार्ड बनाया गया है वो पेट्रोल या ऑयल के लिए ही बनाया गया है। तो हम इसमें देखेंगे कि अगर हम किसी फ्यूल आउटलेट पे जाते हैं तो वहाँ पे हम ऑयल डलवाने के बाद हमको क्या बेनिफिट मिलता है और क्या उसमें हमको नुकसान हो रहा है, ये कार्ड लेने से हमको फ़ायदा है या नहीं है, तो उसी को हम समझेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं, आप यहाँ एग्जांपल देख रहे होंगे। इसमें मैं आपको दिखाया हूँ कि मैंने 512 रुपये का IOCL पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया, लेकिन मुझे यहाँ पे कटा कितना 523 रुपये 80 पैसा, जिसमें फ्यूल सरचार्ज वेवर हुआ 5.18 रुपीज़। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे कि हमको जो डिडक्शन हुआ और हमको कितना फाइनल पड़ा। तो इसको कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 512 रुपया का हमने पेट्रोल डलवाया, लेकिन हमको एक कटा कितना 523 रुपया 80 पैसा। तो यहाँ पे हमको कितना परसेंट सरचार्ज लगा, तो हम सरचार्ज निकालते हैं। तो ये देखिए हमने आप यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन करने के बाद हमको x का वैल्यू 2.226% यहाँ पे आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फ्यूल सरचार्ज है वो 2.26% है, यानी टोटल जो आपका फ्यूल सरचार्ज हुआ वो 2.26% हुआ। लेकिन यहाँ पे ये जो बोलता है कि हमको फ्यूल सरचार्ज वेवर 1% मिल रहा है, तो फ्यूल सरचार्ज 1% हमको मिल रहा है, तो इस केस में सरचार्ज लॉस हमको कितना हो रहा है। जैसे 2.26% हमको टोटल लगा, 512 का पेट्रोल लिए, तब उस केस में हमको 523 रुपया लगा। अब उस केस में जब मैंने निकाला तो टोटल सरचार्ज हमको पड़ा 2.226% और 1% सरचार्ज हमको वापस मिल रहा है। तो उस केस में हमको सरचार्ज लॉस कितना हो रहा है 1.226%। अब यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेशन समझेंगे। ये बोलता है कि 4% वैल्यू बैक आपको फ्यूल ट्रांजैक्शन पे मिलेगा अगर 100 रुपीज़ का आप फ्यूल भरवा रहे हैं। तो अगर हमने 100 रुपीज़ का फ्यूल भरवाया तो 4% को मिल रहा है और 1% मेरा सरचार्ज वेवी हो जा रहा है। तो हमको फाइनल जो पड़ना चाहिए वो 4% ही हमको बेनिफिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको फाइनल कैलकुलेशन हम इधर दिखाते हैं नीचे। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि 4% आपका यहाँ पे बताया गया है। तो उस केस में सरचार्ज लॉस मेरा कितना जा रहा है 1.226%। तो 1.226% को अगर हम घटा देते हैं तो हमको फाइनल कैश में कितना प्राप्त हो रहा है 2.774%। यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन किया गया है कि आपको सरचार्ज वेव कितने पे होगा, सरचार्ज वेव कितने तक होगा आपको 5000 तक का ही, और 5000 तक का ही आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 500 रुपये एक मंथ में अगर हम फ्यूल पे खर्च करते हैं तब हमको एक महीने में कितना प्राप्त होता है 138.7 रुपया प्राप्त होता है। कितने का परसेंटेज ले रहे हैं हमको 2.77% का हमको ये रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर हम 5000 से ज़्यादा का परचेज करते हैं तब उस केस में हमको कितना प्राप्त हो रहा है मैक्सिमम 138.7 ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये बोल रखा है कि हमको जो
आपको ट्रांजैक्शन करना है वो 5000 तक का ही आप करेंगे तभी आपको 4% मिलेगा। अगर उससे ऊपर आप करते हैं तो उसका नहीं मिलेगा। तो इसका फाइनल कैलकुलेशन क्या निकलता है? फाइनल कैलकुलेशन ये निकलता है कि इसका जो रिटर्न होगा 2.774% ही होगा, ये 4% नहीं होगा। ये जो 4% यहाँ पे लिखता है ये कहने की है आपको 2.77% ही मिलेगा। तो ये इसकी सच्चाई है। अब दूसरी बात, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि 100 रुपये आप खर्च करेंगे तो 20 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और इस रिवार्ड पॉइंट को आपको रिडीम करना पड़ेगा, तब आपको 4% का वैल्यू बैक मिलेगा। अब इस रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करने के लिए हो सकता है आगे कोई चार्ज लगा दिया जाए, तो अगर चार्ज लग जाएगा तब उस केस में आपको रिडीम करने का चार्ज लगेगा, तो उसको भी आपको फिर यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो फिर ये रिटर्न और 2.77 से भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों यही इसका फाइनल सच्चाई है। फ्यूल सरचार्ज के नाम पे ये लूटते हैं। दोस्तों यही इसका फाइनल कैलकुलेशन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।